नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 21 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 22। शरद चंद्र 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका बहुत खराब हो चुका था। हर पत्र में वे इसी बात की शिकायत करते दिखाई देते थे। मेरे दर्द रहता है, खून का दबाव ठीक नहीं है, लिखना पढ़ना बहुत कठिनता से होता है, इत्यादि। 2-2.5 वर्ष पूर्व जब उनके बहनोई की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने खाते में लिखा था, मुखुज्जे मोहशाई की मृत्यु हो गई। 8 अग्रहायण 1340 रविवार रात्रि 3:30 बजे। 1 वर्ष से वह एकांत मन से मृत्यु को पुकार रहे थे। आज उनकी प्रार्थना मंजूर हुई। क्या जाने मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी। उन्हें खूनी बवासीर का पुराना रोग था। कमजोरी बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। एक दिन अचानक जेठ के महीने में कहीं से लौटते हुए लू लग गई। दर्द और बढ़ गया। अखबार पढ़ना तक मुश्किल हो गया। एक पत्र में उन्होंने लिखा, लिखना पढ़ना सब बंद है। अखबार तक इस जीवन के लिए लिखना पढ़ना समाप्त हो गया तो शिकायत नहीं करूँगा। जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी किया है, उससे अधिक ना कर सकूँ तो शुद्ध क्यों होऊँ। अंतर में मैं सदा वैरागी हूँ, आगे भी वैसा ही रह सकूँगा। लगता है कि आने वाली मृत्यु का बोध हो चला था। कलकत्ता से एक मिश्र को उन्होंने लिखा। इस बीच में गांव गया था। गांव के मिट्टी के घर को रूपनारायण नद इन दोनों का मुंह तोड़कर मैं कहीं रह नहीं पाया। फिर यह भी सत्य है कि इन दोनों का मोह तोड़कर मैं कहीं रह नहीं पाता। फिर यह भी सत्य है कि इनकी माया का फंदा काटकर जाने के अधिक दिन बाकी नहीं हैं। कई पुराने मित्र पहले ही चले गए हैं। इनको मैं नित्य स्मरण करता हूँ। अभी अभी अध्यापक विपिन गुप्त की श्राद्ध सभा में जाने का निमंत्रण मिला। शिवपुर के कितने दिनों तक हम शाम को वाद विवाद करते रहे। पुराने ज़माने के मित्रों में एक तुम ही हो। आशा करता हूँ कि कम से कम तुमसे पहले जा सकूँ। इस संसार में अब एक दिन भी दिल नहीं लगता। हमेशा पीछे ही की बातें सोचता हूँ। सामने की तरफ एक बार भी आँख नहीं जाती। पर जाने दो इन बातों को। तुम्हारा चित्त दुखी करने से कोई फ़ायदा नहीं। निराशा का सब उनके पत्रों में सदा प्रमुख रहा है। निराशा का स्वर उनके पत्रों में सदा प्रमुख रहा है, लेकिन इधर विशेष रूप से सघन और उठा था। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अब बहुत कम हो गया था। भारतवर्ष के संपादक राम बहादुर जलधर सेन भी कई बार हारकर लौट जाते थे। फिर भी विप्रदास उन्होंने पूरा कर ही डाला। लेकिन शेष परिचय के केवल 15 परिच्छेद ही वह लिख सके। इस उपन्यास को प्रारंभ करते समय उन्होंने हरिदास बाबू को विश्वास दिलाया था कि इसे वह विनियमित रूप से लिखेंगे, पर यह वचन वह पूरा नहीं कर सके। लिखने का मन फिर लौटकर नहीं आया। यद्यपि मृत्युशैया पर उन्होंने कई बार कहा था, शेष परिचय को समाप्त करने का समय दो, मुझे छोड़कर उसे और कोई पूरा न कर सकेगा। लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई। उसको पूरा करने का भार पड़ा राधा रानी देवी पर। मामा सुरेंद्र नाथ और कवित्री राधा रानी के साथ अनेक बार इसको लेकर चर्चा हुई थी। इसका आधार भागलपुर की एक सत्य घटना थी। इसकी नायिका सविता पति में पूर्ण रूप से अनुरक्त है। फिर भी एक दिन एक दूर के नातेदार के साथ वह क्षण भर में पति और पुत्री की मर्यादा की चिंता न करके घोर कलंक को सहज भाव से स्वीकार करके चली जाती है। जिस व्यक्ति के साथ वह जाती है, उसको रंच मात्र भी वह प्यार नहीं करती थी, कभी किया भी नहीं, न पहले न बाद में। फिर भी पद संकलन क्यों हुआ,
शेष परिचय की यही समस्या है। शरद बाबू समस्या उठाने में विश्वास करते थे, समाधान देने में नहीं। इस अधूरे उपन्यास में समस्या सामने आ जाती है, लेकिन ठीक में समझ में नहीं आती। एक स्थान पर सविता कहती है, वह एकाएक संपूर्ण अकारण निरर्थकता में हो जाता है। इस कथन में मचाई है, लेकिन उपन्यास पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इस समाधान को शरद बाबू का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। अंतगागी कल के केवल 4 परिच्छेद ही लिखे जा सके। राजधानी में जो गतिरोध पैदा हो गया था, शरद उससे ऊब उठे थे। उस उपन्यास में उसी ऊब का कारण है। समाज कल्याण की और अधिक रुचि दिखाई देती है। इसी समय 2 ऐसे उपन्यास प्रकाशित हुए जिनके लेखक एक से अधिक व्यक्ति थे। इस प्रकार के एक 12 यारी उपन्यास रसचक्र के उन्होंने लगभग 10 पृष्ठ लिखे। उनकी इच्छा चांडरिक्ति नाना से उपन्यास लिखने की थी, लेकिन अब वह कोई लंबा काम करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इस 12 यारी उपन्यास के रूप में पूरा करने का निश्चय किया गया। 16 वर्ष पूर्व यह अंश ही केदारनाथ बंदोपाध्याय द्वारा संपादित प्रवास ज्योति काशी में प्रकाशित हुआ। बाद में वही उत्तरा में पारोयोगी उपन्यास के रूप में छपा। रसचक्र साहित्यिक संस्था के तत्वावधान में प्रकाशित होने के कारण नाम में भी यही हुआ। इसी प्रकार एक और 12 यारी उपन्यास था, भालोमंद। इसके पहले 9 पृष्ठ शरद बाबू ने लिखे। उनके जीवन की यह अंतिम रचना थी। यह श्री अविनाश घोषाल द्वारा संपादित तातायन की शारदीया संस्था में प्रकाशित हुई थी। ऐसा एक और उपन्यास भारती में 16 वर्ष पूर्व छपा था। शरद बाबू ने इसके अंतिम अंश लिखे थे। उनके साहित्यिक जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त हो रहा था। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि मेरे साहित्यिक जीवन के 4 पर्व हैं। प्रथम पर्व में मैं बड़ी दीदी और देवदास आदि लिखे। वह युग था यौवन के उच्छ्वास और भीषण भावुकता का। दूसरे पर्व में असंयत भीषण भावुकता संयत संवेदन में बदल जाती है। पारकता, रामेर, सुमति, चरित्रहीन, श्रीकांत आदि उनकी रचनाएं जीवन की अनुभूति से परिव्याप्त हैं। तीसरे पर्व में कला प्रौढ़ हो चुकी हैं। दत्ता और गृहदास जैसी कृतियां इसी युग की देन है। अंतिम पर्व में मानो वह नवयुग की चुनौती स्वीकार करते हैं। उनमें शक्ति है, विचार भी उनके पास हैं, पर इस काल की रचनाओं में अनुभूति ही सहजता नहीं है विचारों की सहजता, जो कला को पीछे धकेल कर प्रमुख हो उठी है। पथेर दाबी और शेष प्रश्न इसी पर्व की रचनाएं हैं। शरद चंद्र बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं लिखा था। यह आश्चर्यजनक बात है कि इस अंतिम पर्व में उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ कहानियां लिखी। उनमें प्रसिद्ध है लालू 1, लालू 2, कलकत्ता के नखदा, 50 वर्ष पहले के एक दिन की कहानी, छेलेधरा और लालू 3, कलकत्ता के नलदा, श्रीकांत के प्रथम पर्व के प्रथम परिच्छेद से उद्धृत की गई है। इन कहानियों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ उसकी भूमिका में उन्होंने कहा, इससे पहले तुम्हारे लिए कभी नहीं लिखा है। जो तुम लोगों के प्रिय लेखक हैं, उनसे सुना है कि तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। फिर भी संपादकों ने कुछ कहानियां लिखने का अनुरोध किया है। यह मानो कुम्हार से कुल्हाड़ी बनाने के लिए कहना था। इसी विपत्ति में पड़ा था कि बचपन के एक साथी की याद आ गई। सोचा आज उसी की 2-1 बातें कह दूं, सुनकर खुशी होगी, अच्छा ही है। इस भूमिका में शरदचंद्र ने अपने जिस बाल्य बंधु का उल्लेख किया है, कहानियों में उसका नाम है लालू। हिंदी में लालू शब्द का अर्थ होता है प्रिय। उन्होंने लिखा, यह नाम उसे
किसने दिया पता नहीं, किंतु मनुष्य के साथ नाम की इससे अच्छी संगति कभी नहीं हुई। वह सभी का प्रिय था। यह लालू श्रीकांत का इंद्रनाथ है और है शरदचंद्र के बचपन का प्रिय साथी राजेंद्र नाथ। लालू शीर्षक वाली इन तीनों कहानियों में राजेंद्र नाथ की ही कहानी है। ये कहानियाँ लिखकर मानो उन्होंने बचपन के अपने प्रिय सखा और गुरु का शरण शोध करने की चेष्टा की है। इन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी और चिकित्सा बिना पैसे के कैसे होती, इसीलिए इन कहानियों के प्रकाशन का अधिकार उन्होंने 1000 रुपये में सुधीर चंद सरकार को दे दिया था। जीवन संध्या में बचपन की याद हो आना बहुत स्वाभाविक है, परंतु बचपन की अपनी एक दूसरी रचना को उन्होंने अपने जीते जी प्रकाशित नहीं होने दिया, वह भी शुभदा। इसकी रचना उन्होंने 22 वर्ष की आयु में की थी। वह थी शुभदा। इसकी रचना उन्होंने 22 वर्ष की आयु में की थी। इस संबंध में चार्ल्य स्मृति प्रबंध में उन्होंने लिखा, बचपन में लिखी हुई मेरी कई पुस्तकें अनेक कारणों से इधर उधर हो गई। सबके नाम भी मुझे याद नहीं है, केवल 2 पुस्तकों के नष्ट हो जाने का विवरण जानता हूँ। एक का नाम था अभिमान, काफ़ी मोटी पुस्तक थी। अनेक मित्रों के पास होती हुई अंत में वह बचपन के साथी केदार सिंह के पास पहुंच गई। बहुत दिन तक वह बहुत प्रकार की बातें कहते रहे, लेकिन पुस्तक फिर वापस नहीं मिली। दूसरी पुस्तक का नाम था शुभदा। प्रथम पर्व में लिखी गई मेरी पुस्तक में वह अंतिम थी, अर्थात बड़ी दीदी चंद्रनाथ देवदास आदि के बाद। शरद बाबू ने अभिमान के खो जाने को तो कारण दिया, लेकिन शुभदा कैसे और कहाँ खो गई, इसका कोई विवरण नहीं दिया। कुछ लोगों ने इसके खो जाने की बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन यह सत्य नहीं है। शुभदा की पांडुलिपि हमेशा उनके पास रही। एक बार उन्होंने रामकृष्ण को यह आदेश दिया था कि वह उसे जला दें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनसे झूठ-मूठ कह दिया और पुस्तक को छिपाकर रख दिया। इसका कारण था, उसने शरदचंद्र से पूछा था, आप इसे क्यों जला देना चाहते हैं? शरद बाबू ने उत्तर दिया, इसे जला ही देना होगा। मेरी यह पुस्तक निकली तो एक व्यक्ति मरणापरस्त हो जाएंगे। रामकृष्ण इस रहस्य को नहीं जान सका, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि पुस्तक जलाने योग्य नहीं है। शरद बाबू ने एक दिन अचानक ही कुछ खोजते हुए पांडुलिपि को देख लिया था, लेकिन न जाने क्या सोचकर वह फिर उसे नष्ट नहीं कर सके। उनकी इस पुस्तक के संबंध में उनके कई मित्र भी जानते थे और अक्सर वह उनको इस संबंध में परेशान करते रहते थे। विशेषकर अविनाश चंद्र घोषाल उसको पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। अनेक बार आग्रह करने पर शरद बाबू वह पांडुलिपि अविनाश बाबू को पढ़ने के लिए देने को सहमत हो गए, लेकिन जब निश्चित समय पर वह उनके पास पहुंचे तो बड़े उदास होकर शरद बाबू ने कहा, अविनाश, सब कुछ समाप्त हो गया। उस समय उनकी भावभंगी से ऐसा लगता था जैसे वह किसी को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार दे रहे हैं। वह अंदर गए और एक टीन में भरी हुई कागजों की राख लाकर अविनाश बाबू को दिखाई। कहा, ब्रह्म अब विश्वास करोगे, इसीलिए मैंने इसे रख छोड़ा है। आखिर इस सब के पीछे क्या रहस्य था? क्या सचमुच जैसा कि उन्होंने रामकृष्ण से कहा था, उसके प्रकाशित होने से किसी व्यक्ति के कृपा पात्र होने की संभावना थी, या किसी और कारणवश से उसे प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे? उसमें उन्होंने गरीबी का मार्मिक चित्रण किया है। वह चित्रण मात्र कल्पना कई सृष्टि नहीं है। भले ही उसमें प्रौढ़ कलाकार की परिपक्व दृष्टि न हो, पर उनके प्रारंभिक जीवन की सहज अनुभूति निश्चय ही है। उस अनुभूति का आधार है परिवार का दैनंदिन कष्ट भोग। शरद बाबू की सभी विशेषताओं के बीच उसमें है मूक नारी को
स्वर देना और पतिता कात्यायनी के अंतर में छिपे मनुष्य को खोज देना, सभी कुछ उसमें है। उसके पात्रों में उनके माता पिता को खोजने की चेष्टा भी नहीं की जा सकती है। चरण दारिद्र्य के साथ साथ पिता कई आक्रमणीयता और माँ की वेदना का चित्रण करना भी वह नहीं भूले। लेकिन जिस प्रकार श्रीकांत शरत नहीं है, उसी प्रकार सुविधा के हारन बाबू भी मोतीलाल नहीं हो सकते। न स्वयं शुभदा भुवन मोहिनी हो सकी हैं। इसीलिए इस पुस्तक को प्रकाशित न होने देने के पीछे यही एकमात्र प्रबल कारण नहीं हो सका। लेकिन फिर वह व्यक्ति कौन है जिसके घृणा पात्र होने की संभावना उन्हें दिखाई देती है? उस व्यक्ति का नाम अब प्रकट हो चुका है, वह है निरुपमा देवी। इस नाम को लेकर शरतचंद्र ने जीवन में नाना प्रकार के अपवाद जुड़ गए हैं, लेकिन यह सत्य है कि निरुपमा देवी ने अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन में शरत बाबू की सभी रचनाएं पढ़ी थी। उनमें सुविधा भी थी। उनकी प्रारंभिक कृति अन्नपूर्णा का मंदिर पर सुविधा का प्रभाव दिखाई देता है। इस बात को निरुपमा देवी ने स्वयं स्वीकार किया है। दीदी अन्नपूर्णा का मंदिर आदि के प्रकाशित होने पर एवं शरतचंद्र के उदय होने पर अनेक बार अनेक युवक नाना पुस्तकों से यह जानने के लिए मेरे पास आते रहे हैं कि मैंने शरतचंद्र से कितना ग्रहण किया है, कौन कौन सी पुस्तक मैंने उनकी सहायता से लिखी है, उनके साथ मेरा किस रूप में कितना संबंध है। इस बारे में भी वे बहुत कुछ कहते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वे हमारे प्रारंभिक जीवन की साहित्यिक साधना है, उत्साहदाता गुरु हैं। साहित्यिक साधना के उत्साहदाता गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र एवं कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना का पाठ बचपन से मज्जा में समाया होने पर भी अपने शरत दा के लेखों की प्रेरणा मुझ पर विशेष प्रभाव डाल सकी है। अनेक स्थानों से इस संबंध में अनेक बातें सुनी गई हैं। उनमें मैं केवल अन्नपूर्णा का मंदिर का ही उल्लेख करना चाहती हूँ। दीदी के कई साल बाद उसकी रचना हुई। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे लिखते समय अपरोक्ष रूप से शरत दा भी तुम्ही कई भाषा उसमें आ गई हैं। यह बात खूब सत्य है। जिस प्रकार कवि लिखते समय जो असाधारण प्रतिभाशाली नहीं है, वह रविंद्रनाथ के प्रभाव से मुक्ति नहीं पा सकते, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में मुझ पर शरत दा का प्रभाव रहा है। जिन्होंने उस दिन अर्थलिखित शुभदा पढ़ी थी, वह जानते हैं कि शरत दा कोई अलना के साथ सती सावित्री का कितना अंतर है। शरत दा की शिष्या स्थानीय होकर भी उनकी प्रतिभा का अनुसरण और अनुकरण कुछ भी नहीं करने की क्षमता मुझमें नहीं है। यह मेरी रचनाओं से प्रमाणित हो जाता है। इस पर टिप्पणी करते हुए शरतचंद्र ने लिखा, कौन कितना श्रेणी है, यह मुझसे भी पूछा गया है। कोई किसी का श्रेणी नहीं है। बचपन में सभा हुई, एक दूसरे को उत्साहित किया, प्रशंसा की। इसमें श्रण कैसा? अच्छा लगा, अच्छा कहा, पूरा लगा, फिर लिखने को कहा, कभी संशोधन नहीं किया। इतने दिन बाद यह इसलिए लिख रहा हूँ कि लिपिबद्ध रहे। शरत बाबू कुछ भी कहें, पर निरुपमा देवी के इस वक्तव्य के आधार पर यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा कि वह जिन कारणों से सुविधा के प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे, उनमें एक कारण निरुपमा देवी भी थी। शायद बाद में उन्होंने यह भी सोचा होगा कि किसी समय उसमें यथेष्ट परिवर्तन करने के बाद छापना उचित होगा। इसीलिए उन्होंने दोबारा पांडुलिपि मिल जाने पर
उसे नष्ट नहीं किया। शरद के जीवन में निरुपमा देवी का क्या स्थान था, उसका राय रत्ती विवरण ना मिलने पर भी यह सत्य है कि वह उन्हें कभी भूल नहीं पाए। माना जाता रहा है कि बर्मा जाने के बाद वह अंधकार में रहे, लेकिन वह अंधकार यदि सचमुच में था भी तो बड़ी दीदी के प्रकाशन के समय समाप्त हो चुका था। उसके बाद किसी न किसी स्मह में आधे अधूरे भय से ही सही उनका संबंध बचपन के मित्रों से जुड़ गया था। बड़ी दीदी के प्रकाशित होने के 1 वर्ष बाद पुरानी बातें याद करते हुए उन्होंने विभूति भूषण को लिखा, चूड़ी की खबर भी मिलती है। मन ही मन कितना आशीर्वाद देता हूँ, कितना गौरव अनुभव करता हूँ, यह मैं ही जानता हूँ। वह जो कुछ लिखती है उसका थोड़ा सा अंश मन ही मन याद करके नदी किनारे जेटी के अंदर बैठकर हजम करता हूँ और कामना करता हूँ कि जीवित रहा तो एक अच्छी वस्तु का स्वाद ग्रहण कर सकूँगा। न जाने छी निरुपमा का खाता कितना मोटा हो गया है। एक बार पढ़ने की इच्छा होती है, क्या उसकी कटी फटी रफ कापी नहीं है। चुपचाप चोरी करके यदि एक बार उसे मुझे भेज सकी तो मैं 3-4 दिन के भीतर ही पढ़कर रजिस्ट्री द्वारा लौटा दूंगा। यदि वह बहुत ढूंढे तो कह देना एक व्यक्ति पढ़ने के लिए ले गया है, बेचारा भला मानस है। यह जानकर शायद वह बहुत परेशान नहीं होगी। इसी पत्र में उन्होंने अपनी एक प्रणय कहानी की चर्चा की है। उस कहानी का कोई आधार नहीं है, ऐसी बातें प्रचारित करना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी हो सकता है कि वह कहानी निरुपमा देवी के कानों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई हो। शायद वह उन्हें बताना चाहते थे कि तुम्हारे कारण ही मेरी यह दशा हो गई। शायद ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि समय समय पर लिखे गए अपने पत्रों में उन्होंने बार बार निरुपमा देवी की साधिकार और महपूरित चर्चा की है। अपनी एक शिष्या लीला रानी गंगोपाध्याय से उन्होंने लिखा, देह मेरी मैं शायद आपसे अपरिचित ना हो। दीदी अन्नपूर्णा का मंदिर और विधि लिपि आदि उसी की रचनाएं हैं। पर यह लड़की एक दिन जब 16 साल की उम्र में अकस्मात विधवा होकर संत रह गई तो मैंने उसे बार बार यही बात समझाई कि विधवा होना ही नारी जीवन की चरमहानि और साधवा होना ही सार्थकता है। इन दोनों में कोई भी सत्य नहीं है। तब से उसे समग्र चित्त से साहित्य में नियोजित कर दिया। उसकी सभी रचनाओं का संशोधन करता और हाथ पकड़कर लिखना सिखाता था। इसीलिए आज वह आदमी बनी है, केवल नारी होकर नहीं, यह मेरे लिए बड़े गर्व की वस्तु है। तुम्हारी बिंदी और लेख लिखने का ढंग तथा भंगिमा देखकर मुझे बारंबार बड़ी निरुपमा की याद आती है। तुम लोगों की लिखावट तक मानो एक है। तुम्हारी कॉपी पढ़ने का अवकाश मिला, पढ़ते पढ़ते कैसा लगा जानती हो? एक कीमती चीज़ों की दुकान में बेसिलसिले बिखरी पड़ी चीज़ों को देखकर उन चीज़ों की कीमत जो जानता है उसे जैसा कष्ट होता है, ठीक उसी हालत में एक दिन बूढ़ी निरुपमा की रचनाएं भी मिली थीं। तुम्हारे पास बहुत कीमती माल मसाला मौजूद है, पर वह बहुत ही विशृंखल है। मेरा पेशा भी यही है। इससे बारंबार यही लगता है कि उसकी तरह यदि तुम्हें भी हाथ पकड़कर सिखा सकता तो
इससे पहले मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया था उसकी डालियों को फूल फूलों से भर उठने में अधिक देर नहीं लगती और दीदी की कोटी की एक और पुस्तक लोगों की नज़र में आने में बहुत विलंब ना होता। बूढ़ी से मुझे बड़ी आशा थी, लेकिन वह दीदी के अलावा और कुछ नहीं लिख सकी, क्योंकि जानती हो वार व्रत जप तप इत्यादि के पचड़े की आग में उसके अंदर जो मधुर था वह उम्र के साथ ही सूख गया। अवश्य अतिरेक के कारण ही ऐसा हुआ, नहीं तो हमारे घरों की कौन स्त्री है जो इन बातों को थोड़ा बहुत न करती हो। उस दिन विभूति भूषण मिलने आए। भागलपुर की बातों का कोई अंत नहीं था। सहसा शरद बाबू ने पूछा, अच्छा पंटू, बूढ़ी क्या अभी भी पूजा पाठ में लगी रहती है? विभूति ने उत्तर दिया, क्या आपने शरदा ब्राह्मण विधवा? क्या करें शरदा ब्राह्मण विधवा? बच्चे नहीं हैं मेरे, बच्चों और ठाकुर देवता को लेकर ही दिन काट देती हैं। भूले रहना तो होगा ही। शरद बाबू ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन उसमें साहित्य को बहुत कुछ देने की क्षमता थी। अब ऐसा लगता है कि ठाकुर देवता के डर से वह सच नहीं बोल पाती। उसमें अंतर्दृष्टि है, मनुष्य को असली रूप में देखने की क्षमता है, लेकिन साहस भी तो होना चाहिए। फर्नांद्र नाथ को भी बार बार लिखा था, निरुपमा को अपने दल में खींचने की चेष्टा करना। यह सचमुच ही अच्छा लिखती है और बाजार में नाम भी है। अधिकांश में उसकी रचनाएं मुझसे अच्छी होती हैं, ऐसी मेरी धारणा है। अब बूढ़ी की चिट्ठी लिख दी है कि यमुना की विशेष सहायता करनी होगी। यह मेरा हुक्म किसी भी तरह नहीं टाल सकती, यह भरोसा है। स्पष्ट निरुपमा देवी को लिखा। उनको जो एक पत्र मिलता है उसमें भी इन बातों की पुष्टि होती है। उन्होंने लिखा था, धर्म कर्म में व्यस्त रहने के कारण तुम साहित्य की लीक तक नहीं खोज पाओगी। इसीलिए सोचता हूँ कि इस प्रकार बाध्य करके सबसे प्रतिमास कुछ न कुछ लिखवा लूँगा। मेरी बात सुनने में कड़वी लग सकती है, किंतु वास्तव में मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ, इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हें मनुष्य बनाया है, मन ही मन इस पर गर्व करता हूँ, किंतु बात ठीक नहीं है, यह नहीं जानता। ऐसा नहीं, फिर भी बड़प्पन लिखाने का लोभ छोड़ नहीं सकता। सख्त सुस्त कह बैठता हूँ। अपनी दूसरी शिष्य सुपरिचित कवित्री राधा रानी को लिखे पात्रों में उन्होंने अपने एक गार्जियन की चर्चा की है और चर्चा की है एक गुप्त वेदना की। उन्होंने लिखा, अपने समान आलसी मनुष्य संसार में आपके समान आलसी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। अत्यंत बाध्य न होने पर मैं कभी भी कोई काम नहीं कर सकता, फिर भी इतनी पुस्तकें कैसे लिख डाली, इसी का इतिहास बताता हूँ। मेरी एक गार्जियन थी, उसका परिचय जानने की इच्छा मत करो। केवल इतना ही जान लो कि उसके समान सख्त तकाजा करने वाली पृथ्वी पर शायद ही कोई हो। वही मेरी रचनाओं की सबसे कठोर समालोचक भी थी। उसके तीक्ष्ण तिरस्कार के कारण ना तो मैं आलस्य कर सकता था और ना मैं अपनी रचनाओं में मिलावट करके घिस्सा पट्टी दे सकता था। एक भी लाइन उसकी आंखों से बचती नहीं थी, लेकिन अब वह सब कुछ छोड़कर धर्म कर्म में व्यस्त है। गीता उपनिषद छोड़कर और किसी से उसका वास्ता नहीं है। कभी कुछ खोज खबर नहीं लेती और मैं उसकी ताड़ना से मुक्ति पाकर बच गया हूँ। बीच बीच में बाहर के धक्के खाकर स्वाभाविक
जड़ता आदि कुछ देर के लिए टूट जाती है, तब भी मन में यह होता है, बहुत कुछ लिख लिया और किस लिए? लिखने के लिए कितना अलिखित रह गया। परलोक में वाणी का देवता यदि इस गलती के लिए कैफियत तलब करेगा तो एक व्यक्ति की ओर इशारा कर दूंगा। यह सांत्वना मुझे है। अपनी गुप्त वेदना की चर्चा उन्होंने लीला रानी गंगोपाध्याय से भी की है। मेरी मानसिक परिवर्तन के संबंध में बहुत दिन से तुम एक प्रश्न पूछ रही हो और मैं मौन हूँ, किंतु मेरे समान जब तुम्हारी उम्र होगी तब शायद तुम समझ पाओगी, तुम समझ सकोगी कि इस संसार में मनुष्य की ऐसी बात भी होती है जिसे वह किसी के सामने नहीं कह सकता। कह जाने पर कल्याण की अपेक्षा अकल्याण ही अधिक होता है। इसीलिए इस मौन की सज्जा बहुत कठिन है। भीष्म एक दिन स्तब्ध होकर तीरों की वर्षा सह सके थे। यह बात हमेशा के लिए महाभारत में लिख दी गई है, लेकिन इतनी अलिखित महाभारत में इस प्रकार की कितनी सरसस्याएं हमसे चुपचाप रचित होती रहती हैं। उनके संबंध में कहीं एक लाइन भी नहीं लिखी गई। संसार में ऐसा ही होता है। तुम्हारे दादा की बहुत उम्र हो गई। उसका यह उपदेश कभी भूलना नहीं कि पृथ्वी पर कौतूहल की वस्तुओं का मूल्य ज्ञान विज्ञान के हिसाब से जितना बड़ा हो उसे दमन करने का पुण्य भी कम नहीं है। जिस वेदना का कोई प्रतिकार नहीं, उसकी नालिश करने पर नीचे की कीचड़ ही जोर करके ऊपर आ सकती है। उसे यदि बचाया जा सके तो अच्छा है। शरत चंद्र के नारी चरित्रों में जहाँ उनके बचपन की साथिन का चित्र उभरता है, वहाँ विशेषकर विधवा के चरित्र में क्या निरुपमा देवी का चरित्र नहीं दिखाई देता? श्रीकांत की राजलक्ष्मी क्या निरुपमा देवी की तरह ही जब तब बार व्रत में नहीं लगी रहती? कट्टर हिंदू संस्कारों के कारण ही विधवा राधा लक्ष्मी श्रीकांत का वरण नहीं कर सकी। रमेश भी रमा को इसी कारण नहीं प्राप्त कर सका। क्या इसके पीछे शरतचंद्र की अपनी अनुभूति नहीं थी? विधवा होने के कारण ही तो वह निरुपमा देवी को नहीं पा सके थे। कारण और भी खोजे जा सकते हैं, जैसे दोनों परिवारों में आर्थिक विषमता, उपाज्यता, विभिन्नता तथा शरतचंद्र की चरित्र संबंधी धारणा। लेकिन यह सब गौण है। मुख्य है विधवा विवाह। विधवा होने के कारण मुख्य है विधवा विवाह। लीला रानी को उन्होंने लिखा था, मेरी सब पुस्तकें तुमने पढ़ी हैं या नहीं? पढ़ने पर तुम्हें यह बात दिखाई देगी कि बहुत से महान और सुंदर जीवन केवल इसीलिए कि समाज को विधवा विवाह मान्य नहीं है, हमेशा के लिए व्यर्थ और निष्फल हो गए। क्या यह अपने जीवन को निष्फलता की ओर इशारा नहीं है? क्या वे बार बार अपने पत्रों और अपनी रचनाओं में इस निब्जा की बात दोहराते नहीं रहे हैं? स्पष्ट न कहकर भी परोक्ष रूप से उन्होंने अपनी देवता की चर्चा की है। अपने मित्र हरिदास शास्त्री से भी संभवतः उन्होंने अपने किशोर्य के इसी असफल प्रेम की बात कही थी। कहा था, नारी जाति के संबंध में मैं कभी उच्छृंखल नहीं था और जब भी नहीं हूँ और अब भी नहीं हूँ। मैंने खूब नशा किया है, बुरी जगहों पर भी गया हूँ, लेकिन अगर तुम पता लगाओगे तो वह सब मेरे प्रति श्रद्धा रखती थी। कुछ मुझे दादा ठाकुर कहती थी, कुछ बाबा ठाकुर कहकर पुकारती थी, क्योंकि अत्यंत बेहोश होने पर भी मैंने कभी
उनके शरीर के प्रति लालच नहीं किया। उसका कारण यह नहीं था कि मैं संयमी था, साधु या नितज्ञ था। उसका कारण तो यही था कि ऐसा करना मेरी चित्त दिन की रुचि के विरुद्ध था, जिसको मैं प्यार नहीं कर सकता था। उसका उपभोग करने की लालसा मेरे शरीर में कभी नहीं जागी। और कोई बात नहीं थी। शास्त्री जी ने पूछा, और कुछ? शरद बोले, विश्व कवि का वह गाना तुम्हें याद है? कहना कुपते यदि कह कखनो कुपते यदि अमिते चाहे हदी अमिनी हो मुख स्मरी सर मेते होई सारा। शास्त्री जी ने पूछा, नुंदुस का अर्थ? इसका अर्थ भी जानना चाहते हो? अच्छा सुनो। यौवन की प्रथम बेली में मैंने एक लड़की को प्यार किया था। वह प्यार व्यर्थ गया, लेकिन समस्त उच्च श्रृंखलताओं के बीच वह हमेशा के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसके बारे में मैं तुम्हें समझा नहीं सकूंगा। शास्त्री जी बोले, नहीं समझा सकोगे? उसके बाद? शरद बोले, उसके बाद उस लड़की का परिचय चाहते हो ना? वह नहीं दूंगा। एक और बात तुमसे कहता हूँ कि इस सब को लेकर तुम किसी और से चर्चा न करना। यह मेरा आदेश है। शरद चंद्र के मन की व्यथा कैसे भी हो, उनके मार्गों से होकर प्रचारित हुई। बर्मा के उनके मित्र गिरीन्द्रनाथ सरकार ने भी अपनी पुस्तक में कैशोर्य के इस असफल प्रेम की चर्चा की है, और सुरेंद्र मोहन ने भी। सुना तो यह भी गया कि शरदचंद्र ने निरुपमा देवी को ऐसा कोई पत्र भी लिखा था। कई व्यक्ति इस पत्र के बारे में जानते हैं। अंधकार से बाहर आने के बाद एक बार वह बहरामपुर गए थे, तो कई दिन तक वहाँ ठहरे भी थे। उस समय क्या उन दोनों में इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी? क्या कभी निरुपमा देवी ने भी अपने मन की व्यथा को प्रकट किया? शरदचंद्र के संबंध में उन्हें कई बार लिखना पड़ा। कई बातों का स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया। सुविधा का प्रभाव उन्होंने मुक्त काट में अपनी पुस्तक पर स्वीकार किया है। यह स्नेह और आदर के साथ उनके सम्मान में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनके एक गीत का आरंभ कितना अर्थबोधन है। तुम जे मधुकर कमल बने, आहरी आन मधु आपन मने। लेकिन एक बार उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है। वह प्राय तीर्थ यात्रा पर जाती थी। मानदार यात्रा उन्होंने प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी के साथ की थी। मृलू से कुछ दिन पहले वह वृंदावन जाकर रहने लगी थी। उस समय कवि नरेंद्र देव और श्रीमती राधा रानी देवी वहीं जाकर उनसे मिले थे। तब भावती होकर निस्ममा देवी ने राधा रानी को छाती में भरते हुए कहा था, झूमी आमर खार खा राधू, तुम्ही आमार खार खा राष्ट्र। अर्थात तुम मेरे सरदा की राधू हो, तुम मेरे सरदा की राधू हो। उसके बाद किसी बातचीत के प्रसंग में यह भी कहा था, सरदादा की जो दुर्दशा हुई वह मेरे कारण ही हुई है। और उन दोनों के संबंध में विचार करने पर उसे असत्य स्वीकार करने को मन करता भी नहीं। उनकी सखी निरुपमा देवी, जो इस्पद सुदिका के रूप में प्रसिद्ध हैं, शरद बार से इस बात के लिए बड़ी नाराज थीं कि वे एक क्लीन सर की विधवा को लेकर अपना बड़प्पन जताने के लिए न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं। आज के सम्मानित पर एक समय के आश्रयहीन और आवारा व्यक्ति के इस प्रकार चर्चा करना उस धर्मपरायण महिला को बहुत बुरा लगा। वे अपने मित्र आई छोटी बहन का रही
कहकर उल्लेख कर सकते हैं। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि 50 वर्ष पहले एक अत्यंत रक्षणशील घर की बाल विस्मा शरतचंद्र जैसे चरित्र के एक अनात्मीय तरुण के साथ अंतरंग भाव से मिलती जुलती थी। अंतरंग भाव से ना सही, मिलना जुलना तो होता ही था। स्वयं निरुपमा देवी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब 14-15 वर्ष की आयु में विधवा होकर वे पिता के घर आकर रहने लगी थी, तब तक शरतचंद्र उनके परिवार से सुध परिचित हो चुके थे। प्रथम श्राद्ध के अवसर पर अगले वर्ष जब किशोर निरुपमा पास के नदी के किनारे पति खेह पिंडदान करने गई, तब विधवा भाभी के अतिरिक्त छोटा भाई विभूति और शरद ये 3 व्यक्ति ही उनके साथ थे। शरद केवल साथ ही नहीं गए थे, उस कर्मकांड में उन्होंने सक्रिय भाग भी लिया था। उस समय न जाने कहाँ से आकर एक मिरड़ ने निरुपमा को खट लिया था। शायद शहद के आकर्षण से ही वह वहाँ आ गया था। तब अखरंद्व अत्यंत व्यस्त हो उठे थे। वाकृत भाव से कभी दही लगाने का अनुरोध करता है। इतना ही नहीं, जब श्राद्ध के अंत में निरुपमा लौट रही थी, तब वह उनके घर जाकर पहनने के लिए एक किनारी वाली धोती और हाथ का सोने का गहना वहीं ले आए थे। श्राद्ध के समय ये चीज़ें नहीं पहनी जाती। उस समय बहुत करुणाजनक दृश्य उपस्थित हो गया था। सभी रो पड़े और उन रोने वालों में शरद भी थे। इस घटना का वर्णन स्वयं निरुपमा देवी ने ही किया है। अंत में लिखा है, शरद दादा के मित्र उनके मन को अत्यंत कोमल और पर दुखी कहकर बताते थे। उस दिन मुझे भी इस बात का प्रमाण मिल गया। क्या अब भी निरुपमा देवी के इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है कि शरद तब ऐसे वैसे चरित्र के एक अनात्मीय तरुण मात्र थे? वास्तव में निरुपमा देवी अत्यंत धर्मप्राण महिला थी और धर्म मन के व्यापार को समझने की दृष्टि नहीं देता, इसीलिए आलोचना की थी। संभवतः उस कारण भी वह प्रसन्न थी, इसीलिए उनको दोष देना व्यर्थ है और इस बात को निसंकोच स्वीकार किया जा सकता है कि शरतचंद्र प्रारंभ से ही निरुपमा देवी के प्रति अनुरक्त रहे। इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। यह और बात है कि किन्हीं कारणों से वह प्रेम फल फूल नहीं सका। यह अपूर्णता की गुप्त वेदना के रूप में उनके मन में सदा के लिए बस गई और उनके सृजन की शक्ति बनी। जब प्रेमी के हृदय पर प्रेमिका के वियोग का बलाघात होता है, तब या तो प्रेमी पागल हो जाता है या फिर एक महान कलाकार बन जाता है। तृप्ति मनुष्य के पद को रोकती है। प्रगति का मार्ग अतृप्ति के भीतर से ही होकर आगे बढ़ता है। राधा रानी देवी को लिखे एक और पत्र से जान पड़ता है कि शरद निरुपमा देवी के मन की व्यथा से परिचित थे। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हम स्त्रियों को मैं आज भी ठीक ठीक पहचान नहीं पाया। जीवन में बहुत दुख उठाकर मात्र यही अभिज्ञता संचित कर पाया हूँ। जाने अनजाने यही बार बार मेरे साहित्य में ध्वनित हुई है और केवल मैं ही नहीं, तुम्हें पहचान पाया। तुम लोग भी अपने को नहीं पहचान पाई या पहचानने से डरती रही। यह भी हो सकता है कि तुमने अपने को पहचान लिया हो, लेकिन इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहती। यह मात्र मेरा कल्पना विलास नहीं है, वास्तविक अभिज्ञता से उत्पन्न धारणा है। इसलिए इस बात को यूं ही नहीं उड़ाया जा सकता। और यह पत्र भी उन्होंने राधा रानी देवी को ही लिखा था। इसके बाद क्या कुछ कहने को रह जाता है?
सच्चे प्रेम की परख त्याग की प्रवृत्ति से ही होती है। जिस प्यार में जितनी अधिक कल्याण बुद्धि, जितनी आत्म उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है, त्याग की प्रवृत्ति अपने आप ही अधिक गंभीर और दृढ़ होती जाती है। वह प्यार शब्द प्यार है। प्यार जब हृदय में पैदा हो जाता है तो उसे आधार या आश्रय चाहिए। वह आधार सब कहीं उपयुक्त या सुंदर नहीं होता। प्यार अपने आप ही अपने हृदय के रस में अपने पात्र की रचना कर लेता है। यह प्यार स्वभाव से ही निस्वार्थ होता है। यह केवल उपलब्धि की वस्तु है। राधु हृदय की महत्व वृत्तियों की सहायता से उपलब्धि के द्वारा ही उसे छुआ जा सकता है। बुद्धि, विचार, ज्ञान, तर्क या युक्ति से नहीं। यह मेरी अपनी धारणा है। संसार में ऐसा प्रेम है जो सारा जीवन जिसको प्यार किया उससे बहुत दूर रहना चाहता है। उसका प्यार ही उसमें दूर जाने की प्रवृत्ति पैदा करता है। पास रहने पर आँखों से देखने की आकांक्षा स्वाभाविक है। उस व्यक्ति और तीव्र प्रवृत्ति का संभरण करने की शक्ति भी नहीं। वही शुद्ध प्रेम पैदा करता है। सच्चा प्रेम प्रेमिका या प्रेमी को स्वस्थ व सुखी देखना चाहता है, सार्थक और ग्लानिहीन देखना चाहता है। यह तो उसकी आत्म परितृप्ति है। यदि कोई मिलन प्रेमिका का गौरव के बीच सिर नीचा करने को विवश करता है, उसे जीवन के कर्तव्य से विस्तृत कर देना है। जरा भी सजा दुख या अनुशासन का कारण बनता है तो वह मिलन कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता, इसीलिए वांछनीय नहीं है। गंभीर प्रेम को सबसे अधिक मन की शक्ति की आवश्यकता है। मिलन और विच्छेद दोनों में ही कठिन संयम एवं दृढ़ शक्ति की आवश्यकता है। केवल आत्मदान में ही प्रेम की सार्थकता नहीं है, आत्मसमर्पण में भी है। मेरे साहित्य में तुम लोगों ने जो पाया है उसे मैं यदि अपने जीवन में ना पाता तो क्या यह साहित्य संभव हो आता। तुम्हारे बूढ़े दादा का जीवन एकदम ही झांसे पट्टी के आधार पर नहीं खड़ा है। कभी यदि संभव हुआ तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सुनने में गल्प रूप उपन्यास की तरह स्वाभाविक लगेगी, किंतु उससे अधिक वास्तविक सत्य मेरे जीवन में और कुछ नहीं घटा। लेकिन अपने को गोपन रखने की जो प्रवृत्ति उनमें थी, उसके कारण वह कहानी सुनने का अवसर कभी नहीं आया, आ ही नहीं सकता था। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।